आई और उनको देख के गुरु जी के जो जज्बात फूटे, देखिए क्या निकल के आते हैं। ऐसे समय के लिए कुछ गीतकारों की कुछ पंक्तियां जो कि ऐसा लगता है कि जज्बात के फूले जिगर से लिखी गई हैं। अभी भी चाहत खत्म नहीं हुई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फिर हमारे गुरु जी का अफेयर यूं ही पैरेलल चलता रहा और धीरे धीरे पता लगा कि गुरु जी अब SBI से रिटायर होने वाले हैं और अब ऑफिस से मिलना जुलना तो हो नहीं पाएगा। तो फिर SBI के ऑफिस में लगभग अंतिम मुलाकात में गुरु जी क्या कहते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मोहतरमा पूछती हैं, कल आपका अंतिम दिन होगा, SBI में लोग फूल माला पहना के आपको विदाई समारोह कर रही होंगी और आपसे मिलने के बहाने में झूठे कोई बैंक का काम निकाल के बस आती थी। बोलिए कल जब आप नहीं दिखेंगे मैनेजर की सीट पे तो मुझ पे क्या गुजरेगी। गुरु जी क्या कहते हैं, कल नई कोपलें फूलेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और
पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। फिर गुरुजी एक शेर अर्ज करते हैं कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। कल इस ऑफिस में मेरे बदले कोई और होगा तो बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगे मेरी जान, बहारें फिर भी आएंगे। कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों मुझको कोई याद करे, मशरूब ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त ना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। म्यूजिक चलती रहनी चाहिए, हमारे गुरु जी की कहानी खत्म नहीं हो सकती, चलती रहेगी। गुरुजी, मेरे गीतों से अगर आपके जज्बात खुद भी मैच कर जाएं तो बस आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तो हमारे गुरुजी रिटायर होने के बाद आए और यही मोहल्ले में एक फंक्शन दिया। हमारे गुरुजी के रिटायर हो गए और गुरुजी कुछ दिन के लिए बड़े उदास हो गए। ऐसा लगता था यार रिटायर हो गए, साला हमारी जवानी चली गई क्या, ऐसा तो नहीं। तो गुरुजी कुछ दिन के लिए उदास रहे। चलते फिरते एक बहुत खूबसूरत दोस्त से मुलाकात हो गई गुरुजी की, और उस नाचीज गरीब दोस्त का नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। और दूसरे तरफ महेंद्र भैया मिल गए और दोनों लोग एक बार आकर के जैसे ही इस गरीब दोस्त डॉक्टर धीरेन्द्र का गीत सुने तो वैसे ही ख्याल गुरुजी के कैसे बदल जाते हैं, जरा गौर करिएगा। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर
पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। तो फिर वही मोहतरमा चलते फिरते हमारे गुरु जी को फिर मिल गई। एक बार नुमाइश का मेला देखते हुए मोहतरमा जरा बुर्के से अपने चेहरे को दिखाती हैं और गुरु जी कहती हैं कि जरीना तुमने तो बस जान ही ली हमारी। तो मोहतरमा जरीना ने कहा कि आपने जो लोन पास किया था उसी लोन वाले घर में हमारे बच्चे भी बड़े होकर जवान हो गए हैं। रिश्तों का रूप बदल गया लेकिन मोहब्बत अभी बाकी। देखिए मोहतरमा जरीना क्या कहती है गुरु जी से। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। देखिए अब गुरुजी हमारे मोहतरमा जरीना के बच्चों की तरफ देख करके क्या नसीहत दे रहे हैं, सुनिएगा। गुरुजी क्या कहते हैं, वही नुमाइश के मेले में खड़े खड़े मोहतरमा जरीना को अपना संदेश दे रहे हैं। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है। इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। गुरु जी हमारे कितने बड़े दिलदार, देखिए क्या कहते हैं। जरा इस अंतिम जो पंक्ति में उसमें गुरु जी के जज्बात सुनिएगा। जो अपने लिए सोची थी कभी, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। फिर भी अगर डॉक्टर धीरेन्द्र की ये महफिल चलती रहेगी तो गुरु जी को बार बार यही ख्याल आएगा, क्या मैं हर एक पल का शायर हूँ,
बहुत बढ़िया। गुरु जी माफी चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया। लेकिन एक ही बताओ ना सर, जी गुरु जी, आपका जमीन का नाम पता कैसे पड़ा? ऐसा है। डॉक्टर साहब सुनिए, बात सुनिए, मैं बिल्कुल उसके पास बैठा था, ये थोड़ी देर के लिए सह सदैव कहीं चले गए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जरीना का नाम पता कैसे चला? आपने देखा कि गुरु का असर शिष्य पे कैसे पड़ता, देखा नरेंद्र को? अच्छा, तो आपका असर आपके चेहरे पे नहीं पड़ेगा। वाह 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 वाह